गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनंतन अकेडमी। आज हम करेंगे क्लास 7 आर.एस. अग्रवाल चैप्टर मेंसुरेशन एक्सरसाइज 20 है। सो प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ हॉल 10 meter long, 10 meter wide and 10 meter high. ओके, सो चलिए करते हैं। सो देखिए, हमारे कुछ ऐसी फिगर है। ओके, एक रूम है जिसकी लेंथ जो है, ओके, लेंथ मतलब वो 10 मीटर लॉन्ग है। ओके, एंड वो 10 मीटर वाइड भी है। देखिए 10 मीटर वो लॉन्ग है, ओके, 10 मीटर वो वाइड भी है, ओके, एंड 5 मीटर वो हाई है। ओके, सो ये इस रूम की डायमेंशन है। ओके, नाउ हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है कि उसमें जो लार्जेस्ट पॉल है जो कि आप प्लेस कर सकते हो, फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड। ओके, लेंथ फाइंड करनी है कि आप कितना लंबा पोल उसमें रख सकते हो, प्लेस कर सकते हो। तो हम इसका डायगोनल फाइंड कर लेंगे। ओके, सो देखिए, पहले तो हम लिख लेते हैं जो जो गिवन है। लेंथ इक्वल्स टू 10 मीटर, width इक्वल्स टू 10 मीटर एंड हाइट, ओके एक सेकेंड, हाँ जी, हाइट इक्वल्स टू 5 मीटर। ओके, सो ये सब हमें पता है तो हम डायगोनल इजीली निकाल सकते हैं। सो लिख लेते हैं हम डायगोनल of the room equals to under root L square, okay, plus B square plus H square. Okay, so now यहाँ हम लिख देंगे 5 का स्क्वायर, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ओके, 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस B मतलब ब्रेड्थ। ओके, सो 10 है, विड्थ ब्रेड्थ एक ही बात होती है। सो 100 प्लस 100। ओके, सो ऐड कर लेते हैं। सो आ जाएगा सब इक्वल्स टू 225। ओके, 225 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर? अंडर रूट भी करना है हमें, इसको अंडर रूट का साइन लगा देता है। नाउ इसका अंडर रूट करेंगे तो इसका अंडर रूट 15 होगा। ओके, सो 15 मीटर जो है हमारा आंसर आएगा। मतलब जो लेंथ
है पोल की जो मतलब हाईएस्ट, ओके, लार्जेस्ट पोल जो है वो हम प्लेस कर सकते हैं, वो 15 मीटर का हो सकता है मैक्सिमम, ओके। सो दिस इज हाउ क्वेश्चन नंबर 9 हैज टू बी डन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ आया हो। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 10। सो हमारा 10th क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, ओके। हमें इसमें स्क्वायर का जो है एरिया फाइंड करना है। सो फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड मेजर 8.5 मीटर, ओके। सो चलिए करते हैं हम। हाँ जी, सो देखें, एरिया ऑफ square equals to s square. We can say s square or we can say it side multiplied by side, okay. आपको समझ आए इसलिए मैं साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड लिख रहा हूँ, ओके। साइड मल्टीप्लाइड बाय, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। सो 8.5 मल्टीप्लाइड बाय 8.5, ओके। कुछ नहीं करना, बस हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना। सो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 8.5 मल्टीप्लाइड बाय 8.5 इक्वल्स टू 72.25 मीटर स्क्वायर, ओके। सो दिस इज हाउ क्वेश्चन नंबर 10 हैज टू बी डन। हमारा आंसर जो है वो 72.25 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ओके। नाउ लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 11। सो नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 11। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर द लेंथ ऑफ हुज डायगोनल इज 72 सेंटीमीटर, ओके। दो पार्ट्स हैं 11th क्वेश्चन के। तो चलिए करते हैं। सो देखिए, हमें स्क्वायर का एरिया निकालने का एक फॉर्मूला तो पता है, साइड इंटू साइड, ओके। लेकिन स्क्वायर का एरिया निकालने का एक और फॉर्मूला होता है हाफ इंटू D2। अब जो D2 होता है इसका मतलब होता है डायगोनल स्क्वायर। सॉरी, मैंने गलती से उसको D2 बोल दिया, ये डायगोनल स्क्वायर होगा, ओके, D स्क्वायर। सो हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर, ओके। इसका मतलब ये होता है हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर और हाफ इंटू डायगोनल एक ही बात है, ओके। किसी भी चीज को स्क्वायर करो, इसका मतलब उसको दो बार मल्टीप्लाई करना, दो से मल्टीप्लाई नहीं करना, दो बार मल्टीप्लाई करना है उनसे, ओके। सो चलिए हम अपना फर्स्ट पार्ट देखते हैं, फिर आपको और क्लियर होगा, ओके। तो देखें, डायगोनल मैं लिख लेता हूँ, diagonal of square equals to 72 centimeter. First part में 72 centimeter given है. Now area of square, ये square की short form होती है, okay? So area of square equals to half into d square. Now half into 72 into 72, ओके। और 72 स्क्वायर आप ये भी कर सकते हैं, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ओके। सो कट कर देंगे,
36 हो जाएगा. 2 multiplied by 36 equals to 72. Now 36 multiplied by 72 equals to 2592 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, आप चाहें तो उसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो. ओके, सो अभी अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 0.2592 मीटर स्क्वायर. क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है. ओके, देखिए हमको पता है कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. ओके, बट अगर हमने 1 मीटर स्क्वायर दे रखा हो, मतलब 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के वो इक्वल है. ओके, सो now let us see second part. So now let us see second part. So हमारा second part में हमें डायगोनल 2.4 मीटर गिवन है. ओके, इस बार मैं डायरेक्ट कर दूंगा. ओके, सो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ इंटू हाफ टू 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 2.4. आप फॉर्मूला लिखिएगा फिर इसको सॉल्व कीजिएगा. ओके, सो नाउ 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 2.4 इक्वल 2.88 मीटर स्क्वायर. Okay, so this is how second part has to be done of question number 11. Okay, I hope आपको ये 11th question समझ में आया हो. So now let us see question number 12. So हमारा question number 12 है the area of a square is इतना मीटर स्क्वायर. ओके, 16,200 मीटर स्क्वायर. Find the length of its diagonal. ओके, सो मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था हाफ इंटू डी स्क्वायर. ओके, डायगोनल स्क्वायर डी स्क्वायर कुछ भी बोलिए आप. ओके, सो वो अप्लाई करके हम फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो चलिए फाइंड करते हैं. सो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू half into d square. Now area is given 16,200 and half into d square क्योंकि हमें बतानी है डायगोनल की वैल्यू. सो 16,200 multiplied by 2 equals to d square. Now 16,200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आए 32,400. ओके, इक्वल्स टू डी स्क्वायर. नाउ अंडर रूट सॉरी हाँ जी अंडर रूट 3,200 equals to d. Now इसको हम 3,200 ये 32,400 है. सॉरी मैंने गलत बोल दिया. ओके, इसका अंडर रूट करेंगे तो इसका अंडर रूट आएगा 180.
ओके, मीटर में गिवन था हमें शायद, हाँ जी मीटर में गिवन था, इक्वल्स टू डायगोनल। ओके, सो हमारा जो डायगोनल है वो आ जाएगा 180 मीटर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 12 समझ आया हो। नाउ लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 13। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज इतना हेक्टेयर, मतलब 12 हेक्टेयर। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इन मीटर्स। ओके, सो देखिए, ये जो 1 हेक्टेयर होता है ना, वो 10,000 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। ओके, मीटर स्क्वायर के, नॉट मीटर, मीटर स्क्वायर। सो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। और सो area of square field equals to half hectare. Okay, so now we all know that one hectare equals to 10,000 meter square. Okay, so now area of square field equals to half into 10,000. ओके, सो कट कर देंगे तो 5,000 आ जाएगा। सो जो हमारा एरिया वो आ जाएगा 5,000 मीटर स्क्वायर। ओके, क्लियर? नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल्स टू हाफ into d square. Okay, so now 5,000 multiplied by 2 equals to d square. Now 10,000 equals to d square. Okay, so now अंडर रूट कर देंगे हम 10,000 इक्वल्स टू डी। सो 10,000 का अंडर रूट करने पे आएगा 100। ओके, 100 मीटर इक्वल्स टू डायगोनल। ओके, सो हमें डायगोनल फाइंड करने के लिए फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इन मीटर। ओके, सो हमने फाइंड कर दिए। आई होप आपको 13th क्वेश्चन समझ आया हो। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14 से कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।